आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हैं। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वागत है, सत्कार है। कितना हमारा आज पुण्योदय है, कितना आज नया सूर्योदय हुआ है कि हमारे सामने ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे विश्व के कोने कोने में फैल करके लोगों को जो है दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं। मात्र सोच को बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। आप मात्र एक दिशा को बदल करके दृष्टि विज्ञान दे करके और ये सारा कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि आपका जो सिद्धांत है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो कभी बदलता नहीं है। तो वो सनातन सत्य के माध्यम से हमको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारा सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया आप आद्योपांत सत्संग से जुड़े रहे। ये अमृत है। आप जो बोलेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि आपका जीवन सदा हुआ है। आप कई कई जन्मों से साधना करते करते इस जन्म के अंदर आए हैं। तो अब हम जो है स्वामी जी के साथ में प्रश्नोत्तरी करके और हम उसका एक ओवरऑल सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और स्वामी जी हमें देंगे कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन सरल बने, आनंद बने और सुखमय बने। स्वामी जी, आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, राज क्या है आपके अंदर। इस तरह की वैराग्य भावना, इस तरह के सत्य का उद्घाटन और इस तरह की बहुत बड़ी विधा किस तरीके से उत्पन्न हुई? वो क्या कारण थे कि आप इस दिशा के अंदर गए, आप साधना में गए, आपने ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं किया? तो हम जानना चाहते हैं कि उसको प्राप्त करके, उसको सुन करके हम भी अपने जीवन को अच्छी तरह से डिजाइन करें। तो कृपया आपका स्थूल परिचय देंगे कि किस कारण से, किन परिस्थितियों के अंदर, किस वजह से ये वैराग्य की स्थिति आपके उत्पन्न हुई? जय सच्चिदानंद। हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये बात कुदरती कानून और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है। ये हमारी बातें कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। आपका प्रश्न था, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? देखो, संसार के अंदर हर व्यक्ति हर अवतार में डेवलप होती 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 आती है और एक दिन वो अपने ही जीवन में जो कुछ डेवलपमेंट लेकर आए, इससे पूरा दुनिया का रहस्य, ये ब्रह्मांड का रहस्य, कुदरती कानून का रहस्य, कुदरत क्या है उनका रहस्य, और हमारा मन वचन काया से चलता हुआ जीवन क्या है, इनका पूरा रहस्य खुला हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, इसको कहते हैं दर्शन या तो सम्यक दर्शन। तो ये दर्शन बचपन से हमने पाया है,
कुदरती रूप से मैं लेकर आया हूँ। मगर ये जो दर्शन है समय समय पे वो एडवांस होता है, अपग्रेड होता है और ब्रॉड होता जाता है। इसमें शार्पनेस एंड क्लैरिटी आती है विजन के अंदर। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब इंसान को जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो सबसे पहले मोह नहीं रहता है। क्योंकि जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तभी मालूम हो जाता है कि सुख तो मेरा स्वभाव है, बाहर कोई जगह सुख है ही नहीं, वैसे दुख भी नहीं है, ये दोनों अपनी कल्पना है। कुदरत तो ये कहती है मैं आपके कर्मों का फल देता हूँ, फल को आप लेबल लगाते हैं कि इसको सुख कहूँगा या तो इसको दुख कहूँगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठी है, अगर मैंने उसे 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख है, और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आएंगे, नीचे उतरेंगे, मैं उनको 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए अपमान है। तो ये सुख दुख की परिभाषा वो तो हमारी है, कुदरत तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसे है। और इसीलिए जब ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो जो सुख ढूंढने का जो बाहर प्रयास था वो सबसे पहले समाप्त हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब बाहर सुख ढूंढने का प्रयास समाप्त हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल ये भी हो जाएगा कि आखिर ये दुनिया जो है, जो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो क्या है? तब मालूम होता है ये पूरी जो सृष्टि है वो टोटली ऑटो मोड है, फिक्स है, और मनुष्य का जीवन अपने कर्म के फल के मुताबिक फिक्स हो गया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे जैसे कुदरती कानून के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, कुदरती रचना के मुताबिक समझ में आएगा, नए नए एपिसोड में हम सब कुछ बताते जाएंगे। मगर वैराग्य आने का कारण बाहर नहीं है, अंदर है। जब ये दृष्टि मिल गई क्या ये संसार में कोई जगह सुख है ही नहीं और सुख मेरा स्वभाव है, तो सबसे पहले मोह कट गया। इसके बाद जो मिथ्या ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ वो निकल गया, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, सुख वाला हूँ। और बाकी जो ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए जैसे समझ में आता है तो ये पहले मिथ्या ज्ञान तो खत्म हो गया जब मेरे को शुद्धात्मा हूँ ऐसा समझ में आया। मिथ्या दर्शन यानी मेरे अलावा ये मेरे मन वचन काया और पूरे ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये समझना ये आध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा सार है। तो कुदरत के कानून को, कुदरत को समझना, कुदरत के कानून को समझना और कुदरती रचना को समझना, यही आध्यात्म विज्ञान का केवल दर्शन है। और केवल दर्शन का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का रास्ता। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक केवल दर्शन नहीं होगा, और जहाँ तक केवल दर्शन नहीं होगा वहाँ तक केवल ज्ञान संभव नहीं है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करके ढूंढा कि आज तक हर व्यक्ति यही बताती थी आध्यात्म के मार्ग में कि आपको केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, नहीं, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ करना है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। मगर केवल ज्ञान होते हुए अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के करते हैं। तो ये विज्ञान से मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान निकालने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातों फंडामेंटली डिटेल में हमको समझना आवश्यक है। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाओगे,
अपने जीवन में उसको दृष्टि से उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आखिर आध्यात्म विज्ञान की वैल्यू क्या है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन सिखाता है। दुनिया को देखने की नज़रिया, मन वचन काया उनकी अवस्था को देखने की नज़रिया, ऐसी दृष्टि आपको देता है ताकि राग द्वेष खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, नए कर्म बनने बंद हो जाए, और अगर बनेंगे तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। यही विज्ञान से चिंता मुक्त दशा प्राप्त होती है, भीख और भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तभी से अंतर्मुखी दृष्टि दिन ब दिन परिपक्व होती जाती है और अंदर का आत्मविश्वास ही और अज्ञान को खत्म करने में शक्तिशाली बनता है। अंदर का आत्मविश्वास और खुद ये विज्ञान का उपयोग दृष्टि से वो ही हमको ये मुक्ति की ओर आगे ले जाने में, हमको और हमारे सभी को अपने जीवन में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ साधन है। और इसीलिए ये साधन का उपयोग जितना जितना करते रहोगे, इतना इतना हम सबको अनुभव इसी बर्थ में होगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज प्राथमिकता से ये बात जो हमने रखी गई है वो आपके लिए बहुत काम में आएगी और धीरे धीरे हम और भी आगे बात करते रहेंगे। स्वामी जी, त्रिमंत्र की साधना होती है। पहला मंत्र है वह जो है जैन लोगों का नवकार महामंत्र है, और दूसरा जो है वैष्णव लोगों का है, और तीसरा शिव में विश्वास करने वालों का मंत्र है। तो त्रिमंत्र का जो पहला मंत्र है उसके अंदर मुख्य 5 पद है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 पदों में से आपका जो जीवन चल रहा है और जो आपकी गरिमा है, जिस तरीके से आप जगत कल्याण का काम, जिस तरीके से आप सनातन सत्य और किसी भी फॉर्मेट, किसी भी कुल धर्म को आधार नहीं मान के केवल कुदरत को आधार मान के कर रहे हैं, तो आपको इन 5 पदों के अंदर हम किस श्रेणी में रखें, या आप अपने आप को इन 5 में से किस श्रेणी में समझते हैं? क्योंकि श्रेणी का अपना महत्व होता है, तो सीनियरिटी का अपना महत्व होता है। तो हमको भी ये मालूम पड़ जाए कि आप इस श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, तो हम भी प्रयास करें आपके जीवन से उस श्रेणी को प्राप्त करें। तो कृपया 5 में से आपकी श्रेणी को थोड़ा खोल करके बताइए। ये जो विज्ञान जब से हमने अनुभव किया है और अनुभव कर रहे हैं, आज भी वही दृष्टि का उपयोग करके और परिपक्व हो रहे हैं, हमारी दृष्टि को और डीप, शार्प एंड परफेक्ट बना रहे हैं। और जिस प्रकार से परफेक्ट बन रही है, इतना परफेक्ट बातें शब्दों के माध्यम से निकलती भी है। तो जो पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच परमेष्ठी का जो पद है, इसमें हमारा जो अनुभव का पद है वो आचार्य भगवंतों से ऊपर है और अरिहंत भगवान से नीचे है। ये हमारा पद है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है जब खुद ने जो विज्ञान का अनुभव किया है और दूसरों को बांटते हैं, तो बाकी जो परंपरा होती है साधु, उपाध्याय, आचार्य की, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित होती है, तो वो अपने आप फॉर्मेट हो जाती है। और इसीलिए कई सारे फॉर्मेटों को उनको फॉलो भी करना पड़ता है, मानना भी करता है और मनवाना भी पड़ता है। ये सिचुएशन होती है। हालांकि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम साधु, उपाध्याय और आचार्य से ऊपर है, न हम खुद कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं और न किसी को कहते हैं कि आप फॉलो करो, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन, वचन, काया वो कुदरती रचना है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
वो क्रिया के फॉर्म में ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, मगर आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है हर अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और इसीलिए जब आध्यात्म विज्ञान की बात आएगी तो उसमें इम्पोर्टेंट बात है आर्ट ऑफ विजन। ये आर्ट ऑफ विजन जो है वो ऐसा विजन कि संसार की हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हम ये संसार के साथ होते हुए भी और संसार में रहते हुए भी हम अपने मन वचन काया से 100% अलिप्त रहते हैं। और इसीलिए जब अलिप्त रहेंगे तो मन वचन काया की कोई भी इफेक्ट की भुगतान हमको नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मन वचन काया से मुक्त रहने का जो अनुभव है, इसको ही कहते हैं कि देहाध्यास का अंत लाना। आज आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी वीकनेस ये है, देहाध्यास टूटता नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं क्रिया करने वाला हूँ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन को प्राप्त करने वाला हूँ, मैं अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करने वाला हूँ। यही तो देहाध्यास है। और दूसरा देहाध्यास, सामने वाला व्यक्ति भी जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, वो करता है, ये भी हमारे दृष्टि का देहाध्यास है। तो देहाध्यास का मतलब होता है मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो मैं करता हूँ या तो सामने वाला करता है, और उसी से राग द्वेष बनते हैं, उसी से कर्म बनते हैं, और उसी से जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये हमारा मन वचन काया या दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को सिर्फ कुदरती रचना देखना है। और ये कुदरती रचना देखोगे तो फिर कर्म बंध का प्रश्न नहीं है, मगर ये अनुभव की बात है, ये शास्त्रों की बात और फॉर्मेट की बात नहीं है। तो साधु उपाध्याय आचार्य ये 3 पद है, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, और जब अनुभव आता है तो अपने आप ऊपर चला जाता है। अगर कोई साधु को भी अनुभव होगा तो वो आचार्य से ऊपर चला जाएगा, अगर कोई उपाध्याय को अनुभव होगा आचार्य से ऊपर चला जाएगा, और कोई आचार्य को अनुभव होगा तो भी वो आचार्य पद से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अनुभव पद है वो अपना आचार्य उपाध्याय साधु का जो थियोरेटिकल पद है सीनियरिटी का, वो वहाँ नहीं रहेगा। अनुभव मतलब आउट ऑफ प्रोसेस आप आ गए अभी। तो ये आउट ऑफ प्रोसेस तब आओगे जब आप अज्ञान नाश करके विज्ञान का अनुभव करके आप मन वचन काया से जब मुक्त रहोगे, तो आपके लिए मन वचन काया उनकी अवस्था कोई पुरुषार्थ का मायना नहीं रखेंगी, और आपका जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो ही आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ जो पुरुषार्थ की बात है और स्टेटस की बात है, वहाँ सिंपल बात है। कोई भी फॉर्मेट में चले जाओगे, जैसे जैन धर्म के फॉर्मेट में साधु उपाध्याय आचार्य, उनको फॉर्मेट फॉलो तो करना पड़ेगा, मगर दूसरे को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जैन धर्म को प्रतिपादित करते हैं। तो इसीलिए उनको जब फॉर्मेट प्रोजेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो वो उनका लेवल अनुभव का नहीं होगा। और जब अनुभव आएगा, अनुभव उसको प्राप्त होगा ये विज्ञान के माध्यम से, तो फिर फॉर्मेट को वो पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, उदय कर्म मानेंगे या तो कुदरती रचना मानेंगे। और दूसरे व्यक्ति भी जो कुछ भी करेंगे उनको भी क्या मानेंगे, उदय कर्म या कुदरती रचना। फिर आपका प्रश्न रहेगा कि क्या स्वामी जी, अगर कोई साधु उपाध्याय आचार्य ये अनुभव के मार्ग में आगे जाने के बाद क्या वो खुद फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकता है, या तो क्या दूसरे को फॉर्मेट नहीं बता सकता है? ऐसा नहीं है। वो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे, और किसी को बताएंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे। पहले खुद भी पुरुषार्थ मानते थे और दूसरों को भी पुरुषार्थ मनवाते थे, ये अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। तो इसीलिए ये आध्यात्म का विजन, ये आध्यात्म विज्ञान का विजन इतना बड़ा है, जिसमें दुनिया के हर प्रश्नों का, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न, सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आइए हम सब यही परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाएं।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, अमृत की वर्षा हो रही है। एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिसने जीवन में अनुभव को स्थान दिया और हर क्षण अनुभव कर रहे हैं, खुद का अनुभव बांट रहे हैं। तो आपके जीवन के अंदर इतना बड़ा अनुभव है और वो हमको सबको फायदा मिल रहा है ताकि हमारा जीवन सार्थक बने। तो स्वामी जी, आज का जो इंसान है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि आज का इंसान इतना आपाधापी में जी रहा है कि सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक पजल 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 घिरा ही रहता है। कई बार आप जैसों का जो उपदेश भी मिलता है कि भाई जीवन में आपाधापी क्यों कर रहे हो, जो है उसको स्वीकार कर दो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, संतुष्टि नहीं रखता। वो तो ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं। तो ऐसे त्रस्त व्यक्ति को आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए, कुछ ऐसा प्रयोग, ऐसा उपाय बताइए कि वो सब कुछ करते हुए भी बड़ी शालीनता के साथ अपने जीवन को बिना किसी आपाधापी से सरलता से जी सके। जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन के अंदर जो भी संजोग आते हैं, मन के रूप में, वाणी के रूप में या तो वर्तन के रूप में, जो भी संजोग आते हैं वो संजोग हमको समस्या लगती है। वो संजोग हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे या तो उलझन में से निकलेंगे। तो सिंपल बात ये है, हमारे जो शरीर की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन सभी मनुष्यों के एक ही प्रकार की है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड मिडल पार्ट, सभी व्यक्तियों की जो शरीर की जो डिज़ाइन है वो एक ही प्रकार की है। क्यों एक प्रकार की है? क्योंकि वो कुदरत ने बनाई है। अगर इंसान बनाता तो सबकी डिज़ाइन अलग अलग होती। तो डिज़ाइन वो कुदरती रचना है और कुदरत ने बनाई है। दूसरा शब्द है ये हार्ड फॉर्म वाला शरीर, जिसको हम मन वचन काया कहते हैं। ये मन वचन काया वो 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूतों भी कुदरत का है, यानी हार्ड फॉर्म भी कुदरत ने बनाया है। डिज़ाइन कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए, ये डिज़ाइन ही कुदरत की है। और रॉ मटेरियल भी कुदरत का, 5 महाभूतों का। फिर कुदरत कहती है कि मेरे को ये शरीर तो बना दिया, अभी उनको 100 साल तक जिंदा रखना है। तो हम कहेंगे 100 साल तक क्यों जिंदा रखोगे? तो क्या कर्मों के भुगतान के लिए। तो जब कुदरत को ये शरीर को जब 100 साल तक जिंदा रखना है तो उनको नेसेसिटी चाहिए, हवा, पानी और खुराक, वो भी कुदरत प्रोवाइड करती है। फिर प्रश्न उठेगा इतना लंबा आयुष्य से क्या मतलब है? तब कुदरत कहती है तुमको कर्मों की भुगतान करना है, इसीलिए हम आपका आयुष्य लंबा कर देते हैं। तब इंसान प्रश्न करता है कि भी अगर हमने कर्म किए, इनकी आप भुगतान देंगे, मगर कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं है। तब कुदरत कहती है आपको एग्ज़ाम देते समय ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, रिज़ल्ट तो हमको देना है कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में। इसमें आपको कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चे परीक्षा के समय, उत्तर देते समय ध्यान रखते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है टीचर को हम अपना उत्तर पत्र दे देते हैं, बाद में सभी रोल टीचर का हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर भी टीचर जो भी रिजल्ट देंगे हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में देता है, वो भी कानून से, अपनी मर्जी से नहीं। और ये कुदरत का कानून इतना अफर है कि वो रामकृष्ण महावीर को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये कुदरत का कानून से हमारा पूरा जीवन चलता है।
तो पूरा जीवन हमारा कुदरती कानून से चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल देने का जो संजोग है वो भी हमको कुदरत प्रोवाइड करेगी। तो पहले डिज़ाइन कुदरत की, फिर मन वचन काया उनका रॉ मटेरियल कुदरत का, फिर 100 साल तक जिंदा रखने के लिए हवा पानी कुदरत, खुराक कुदरत का, फिर 100 साल जिंदा क्यों रखते हैं? कर्म के भुगतान के लिए। मगर वो भुगतान के संजोग कौन देंगे? वो भी कुदरती रचना। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? वो भी कुदरत करेगा। हमारी मर्जी से हम नहीं श्वास बंद कर सकते हैं। तो जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्थाएं कुदरती कानून के मुताबिक है। तो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को हम कुदरती रचना देखने में क्यों हिचकिचाहट करेंगे? आखिर यही तो सनातन सत्य है। मगर हम ये विज्ञान नहीं जानते हैं और इसीलिए हमारे मन वचन काया का हम मालिक बन जाते हैं, हमारे मन वचन काया को हम चलाने वाले बन जाते हैं और जो भी भुगतान आती है उसका भुगतान करने वाला मैं हूँ ऐसा हम मान लेते हैं। और सामने वाला भी जो कुछ सोचता है, बोलता है, करता है वो करने वाला है ऐसा हम मानते हैं। इसी का एक नाम है देहाध्यास, दूसरा नाम है अज्ञान। जब आपने ये अज्ञान को मिटा के ये विज्ञान की दृष्टि धारण कर दिया, इसके बाद आपको हर अवस्था आपके खुद के मन वचन काया की और दूसरे कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था आपको कुदरती रचना के रूप में ही दिखेगी। जब कुदरती रचना के रूप में दिखेंगी तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं है। राग द्वेष नहीं होंगे क्योंकि कर्ता भाव मालिकी भाव ही नहीं है। जो क्रिया होगी उनकी शक्ति और संजोग भी कुदरत देता है और जो व्यक्ति या वस्तु देगी उसका संजोग भी कुदरत देता है। तो यहाँ कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म हो जाएगा और जब ये खत्म हो जाएगा अपने आप आपका जीवन शांत, सरल और सहज हो जाएगा और दृष्टि में आपकी वितरागता बनी रहेगी। तो इसीलिए ये देहाध्यास मिटाने का और आत्मा का अध्यास पक्का करने का एक ही रास्ता है। मन वचन काया तीनों को जन्म से मौत तक हमारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति का कुदरती रचना देखो, यही हर समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है। फिर इसमें मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, हम जबान अच्छी बोले, बुरी बोले, क्रिया अच्छी किया, बुरी किया, ये सब्जेक्ट रहेगा नहीं। और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा बुरा व्यवहार करेगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि एक ही विजन मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों की मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है। तो ऐसे देखते रहोगे तो आपकी दृष्टि अवश्य परिपक्व होगी और आपको देहाध्यास मिटा के देहाध्यास से मुक्त रहने का जो आपका अनुभव है, देहाध्यास मिटा के मुक्त रहने का, मन वचन काया से मुक्त रहने का, वो जितना पक्का होगा इतना आपका आत्मा के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा।